हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एक मिनट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए टोटल 150 असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और फुल आपका सिलेबस क्या होगा। देखिए हमें इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाटा वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ ट्रेनिंग, नेमली असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनरल कंपनी है जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डेट देख सकते हैं 9/1/2024। इस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको टेबल 1 में देखने को मिलता है आपको। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन, या फिर मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। इसी प्रकार असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल वालों के लिए ट्रेनिंग है, मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा या फिर रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन करके रखे हैं, 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट है, मैट्रिकुलेशन आपने डिप्लोमा या फिर रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन करके रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। जो भी आपकी क्रूशियल डेट है एज एक्सपीरियंस वगैरह की 5/2/2024 यानी कि 5 फरवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अब देख लेते हैं आपको टोटल वैकेंसी कितनी देखने को मिलती है और कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया हुआ है। ईएनटी की टोटल 9 वैकेंसी है, यहाँ पे कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की टोटल 59 सीट है, जिसमें यूआर की 25, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 8, एसटी की 12, ओबीसी की 9 सीटें रखी गई हैं। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की एक्सकवेशन की 48 सीटें रखी गई, जिसमें यूआर की 21, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 7, एसटी की 9, ओबीसी की 7 सीटें रखी गई हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएनएम में 34 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 15 यूआर की, 3 ईडब्ल्यूएस की, 5 एससी की, 6 एसटी की और 5 ओबीसी की सीटें रखी गई हैं। टोटल 150 सीटें देखने को मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो ये सारी पोस्टों में, ये दोनों पोस्टों में आपको ये जो बेंचमार्क वाले हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी के, वो अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजर पोजीशन की। तो कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग में है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। और आपने हायर क्वालिफिकेशन है ब्रांचेस परटेनिंग टू इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। और नॉट एलिजिबल ब्रांचेस फॉर डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले यहाँ पर दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये पोस्ट पर। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रुप सी में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर से करके रखे, मिनिमम 3 ईयर का कोर्स, अप्लाई कर पाएंगे। इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर से करके रखे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड एनी ऑफ दीज और सिमिलर ब्रांचेस नॉट एलिजिबल, ये सारे ब्रांच एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सी के लिए डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, मिनिमम 3 ईयर का अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने बीटेक करके रखा इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अप्लाई कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सारी ब्रांचें इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशन आर गिवन एट टेबल ई। तो टेबल ई में दिया हुआ है, देखिए, असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग सी में मिनिमम ऑफ ग्रेड सी आपका बेसिक 47,330.25 पर मंथ बेसिक है आपका। सारी पोस्टों में देख सकते हैं। ईएनटी के लिए 1 साल का आपको ट्रेनिंग होगा और बाकी सारी पोस्टों में 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक के आधार पर आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेड ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ग्रेड सी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल एग्जीबिशन, ये आपका ट्रेनिंग हट जाएगा। उसके बाद ये आपके बेसिक के साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस देखने को मिल जाएगा, एचआरए, डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटीज, काफ़ी सारे अलाउंस देखने को मिल जाएंगे। रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट्स की, तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडिंग द मिनिमम एज 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल होना चाहिए मिनिमम,
एज एन क्रूशियल डेट, जो भी आपकी क्रूशियल डेट दी है 5 फरवरी 2024 से। एंड एज शुड नॉट एक्सीड द अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स दी गई मैक्सिमम, जिसमें यूआर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर करने के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जो कि आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस दिया हुआ, लेकिन जीएसटी आपको 18% देना होगा, जिसमें 180 लग जाएंगे, तो टोटल आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करने के लिए बहुत सही है। इनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है, ना ही कोई जीएसटी, ना ही कोई एप्लीकेशन फीस, यानी कि जीरो एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। बाकी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1180 पेमेंट करना होगा। बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका केवल सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, 70 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में जो आपकी जनरल नॉलेज होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा सही के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई यहाँ पर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। जो आपको टेस्ट सीरीज है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आप अप्लाई करेंगे तब आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी आपके नियरेस्ट हो उसी हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है यू आर ई डब्ल्यू वालों के लिए 50 मार्क्स 100 में, और एस सी एस टी, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, पीडब्ल्यू के लिए 40 मार्क्स। देखिए जो आपकी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की, एज मेंशन इन टेबल फर्स्ट, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैडर, जिसमें कि आपका एक एक्सकवेशन कैडर की है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर की है। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। जब भी आप अप्लाई करेंगे तब आपको असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए अप्लाई करेंगे। विल बी डीम्ड एज अ हैव अप्लाइड फॉर बोथ एक्सकवेशन कैडर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर, यानी कि आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। एज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर द सेम फॉर अपॉइंटमेंट टू द बोथ कैडर, यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है सेम है, तो आप दोनों में ही अप्लाई माने जाएंगे। ज्वाइनिंग के समय में ऑन ज्वाइनिंग एज पर द लेटर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग ऑफ कैंडिडेट इन एक्सकेवेशन कैडर विल बी डन फर्स्ट, यानी जो भी एक्सकेवेशन है उसमें सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। फॉलोइंग रिजर्व पोजीशन इन डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि यू आर, एस सी एस टी, ओ बी सी, डब्ल्यू, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट रिपोर्टेड इन द डे। On filling up vacancy in excavation cadre, vacancy of EN cadre will be filled in each category following reservation position in different category। जैसे ही आपकी एक्सकेवेशन की पोजीशन भर जाएगी उसके बाद आपको ईएनएम की सीटें देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में भर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं तो यहाँ पे नॉमिनेशन स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट कुड बी पोस्टेड इन एनी ऑफ माइंस स्टेबलाइजमेंट ऑफ एनसीएल एंड आर लायबल टू बी ट्रांसफर to other subsidiary of Coal India Limited at any during their services may be required. Appointment of selected candidate will be subjected to being found medically fit in the company's medical examination as per laid down rules related to medical examination of CIL Coal India Limited। यानी कि आपका सबसे पहले CBT होगा, उसका DB होगा, उसका तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे आप मेडिकल में फाइन होते हैं, फिट होते हैं, तब आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके यहाँ पे दिया हुआ कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। करियर सेक्शन में जाना है, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद आपको अप्लाई का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी अप्लाई का सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2024 से सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 5 फरवरी 2024 तक रात के 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन भी है 5 फरवरी 2024, और जो भी आपके the date for determining the eligibility of candidate in all respect as prescribed in table first, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी 5 फरवरी 2024 से काउंट की जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है 5 से 6 महीने के अंदर ही करवा लेती है। थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लिए, अब आपको सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। सेक्शन है जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे जिसमें 1 मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे। ई एंड ई में जो पोस्ट है आपकी नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स, एंटीना, कंप्यूटर नेटवर्क, वॉइस कम्युनिकेशन। उसके बाद जो भी असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल में है तो थियरी ऑफ मशीन, टॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट स्टैंडर्ड साइकिल, बॉयलर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे चैप्टर आपके आ जाएंगे। उसको देख सकते हैं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी थियरी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बैटरी, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी सर्किट, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन्स, उसके बाद आपकी अंडरग्राउंड केबल्स, इल्यूमिनेशन, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन भी आएगी, जिसमें सर्किट डायग्राम, अपैरेटस, एनर्जी मैनेजमेंट चार्ज, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग, फॉल्ट अटेंडेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन भी इसमें आएंगे आपके इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें ई एंड एम भी पोस्ट है। ओवरहेड लाइन्स में सर्वे, डिजाइन, टेस्टिंग, केबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसका जो भी सेक्शन बी में है जो सभी को कॉमन होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो कि आपके 30 नंबर के होंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रखी गई, जैसे हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफार्मा देखने को मिल जाएगा प्रिस्क्राइब में, जो भी प्रोफार्मा आप देख सकते हैं SC ST OBC के लिए। सो गाइस, अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।